ओनरशिप पैटर्न्स आर चेंजिंग। तो अब मेरे पे दो तीन नाम है जो मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन शैलेंद्र जी मैं कहूंगा इसमें सिप कीजिए, दीज आर मस्ट हैव्स इन योर पोर्टफोलियो। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी जी, तो देखिए, बिल्कुल भसीन साहब, इरशाद। और मैं आपका, फरमाइए। तो पहला अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी है। सारे रियल एस्टेट जल गए, गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से इज द न्यूमेरो ओनो। इसका भाव एक्चुअली 2200 होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में आप इसको न्यू हाई देख लेंगे 1520-25, 1425-30 में लीजिए। 1395 का स्टॉप लॉस, 1475 से 1485 का टारगेट। आरईसी लीजिए, एक्सलेंट नंबर्स, 162 62.5 में 157.50 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। और यहां मैं नाम लेगा एक जो मेरा मनपसंद स्टॉक है, जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉश। बॉश इज गोइंग टू गो टू 20,000 इन दिस ईयर itself. You'll see a huge rally in this because the underpinnings are extremely strong. So I am not recommending this as a derivative pick. I am saying whatever you get, you must average Bosch for the next 3, 6, 12 weeks, because Bosch will give you the best run for the money. It's the bluest of blue chips, और ग्लोबली उसका बिजनेस बहुत मैंने इंडिया में आउट परफॉर्मिंग इन द लास्ट, जो 3 साल में नहीं किया वो इस क्वार्टर में किया है। भसीन साहब, आपका जवाब मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर इस तरीके से दूंगा। देखिए, बहुत ही शानदार पिक था और ये आप ही की जुबान से अच्छा लगता है कि आप उसकी वाहवाही करें। हम लोग तो दिन भर उसका प्राइस एक्शन देखते ही रहते हैं, लेकिन आप इसको बहुत नजदीक से भी देखते हैं, इंट्राडे पिक भी देते हैं और बढ़िया तरीके से लंबी अवधि के लिए भी आप स्टॉक्स सुझाते हैं। उनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और बॉश और आरईसी पर अब सिप की राय आपको देते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ हफ्तों के लिए वसीम साहब। धन्यवाद संजीव जी आपका। अब वापस आप देखिए बाजार में शानदार मोमेंटम आता हुआ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पर आप शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं। जैसे यतिन जी ने आपको डीलिंग रूम चेक के बारे में चर्चा करी, और अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्क्रीन पर चार्ट लेके आएंगे तो कुछ समय पहले यहाँ पर आपको असित जी ने एक कॉल दी थी, जो थी कि 300 रुपए की जो कॉल है वो आप खरीदिए, 8 रुपए पे दी थी और वो अब आपको 14 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। 292 प्राइस, और जैसे ही ये समझिए आपको इन द मनी आती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर आप जबरदस्त मोमेंटम डेवलप होते हुए दिखेंगे। और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बरन साहब आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं या वो अपने ट्रेड्स में जुड़ गए वापस? अच्छा, कुछ रणनीति आप सेट कीजिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर, और ये बताइए कौन कौन से स्टॉक्स अब आपको दिखता है कि एफएनओ बैन में आते हुए दिखेंगे, और एक ऐसा एग्जिट जो आप समझते हैं होता हुआ दिखेगा। सर मेरे लिए? जी हाँ, आप ही के लिए हुजूर। सर ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का अगर बैन लिस्ट में देखेंगे तो इसमें 112% का लिमिट है। कैरी करना इतना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। मे बी इट कैन कम इन बैन टुमारो, बट एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिट है तो बुक करके वी कैन मूव टू सम अदर स्टॉक। मैं बीटीएसटी के हिसाब से डीएलएफ देख रहा हूँ। डीएलएफ का 320 का कॉल, इट्स अराउंड 10 रुपीज। अगर इसको स्टॉप लॉस ऑफ 7 फॉर अ टारगेट ऑफ 16 to 18, बट डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सारे में अच्छा मोमेंटम है, तो डीएलएफ इज ए कैरी ओवर ट्रेड फॉर मी। जिस हिसाब से आप एफएनओ का डेटा पढ़ते हैं, कोई ऐसे स्टॉक्स या फ्यूचर्स जो आपको बैन से बाहर निकलते हुए दिखते हो? Can come out of ban, a steel authority, but at the same time India Bull Housing Finance and PNB might go into ban, so इसमें मैं trade avoid करूंगा for carrying anything tomorrow. DLF पे कॉल लेके आपने अच्छा किया, सिर्फ पहले ही अपना खूंटा गाड़ दिया कि बॉस ये कॉल मेरी है। और इस वक्त शैल जी पूरा का पूरा ये स्पेस आप देखिए, चाहे वो डीएलएफ हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, आप जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, आप इंडिया बुल्स हाउसिंग को देखिए, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, रियल स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सारी की सारी डीआई की डिरेक्टरी में आकर ट्रेड करती हुई अच्छा मूव देती हुई यहाँ पर। तो असित ने अपना अगर आप देखें कॉल दे दिया है डीएलएफ की, ये कॉल 320 की 15 का टारगेट है, 11 पे ट्रेड करते हुए। आशीष, आपने एक ट्रेड को देखा कॉल, लुक एट सिप्ला।
सिप्ला आज अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज होता हुआ 975.15 धीरे धीरे शांति से, अगर आप देखिए स्टॉक कहां का कहां निकल गया पता ही नहीं चला, और कल की हायर शेडो को ये ओवरटेक करके जाता हुआ डी हाई पर। आशीष, इसकी सिप्ला की 1000 की कॉल हार्डली 14 रुपए पर ट्रेड कर रही है। ये बताइए इस पर कॉन्फिडेंस बन रहा है क्या? एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम जिसका एक बेस आता है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 19 मई का, इसकी सिप्ला की कॉल लेके आई 1000 की, आई थिंक 25 रुपए ऊपर की है। मेरे पास सीरीज में काफी टाइम भी है। आपका टेक क्या होगा इस कॉल ऑप्शन पे? बिल्कुल पॉजिटिव होगा वीरेंद्र, क्योंकि 6 हफ्तों का कंसोलिडेशन लिया स्टॉक ने अपने वापस से पुराने ऑल टाइम हाई को छूने के लिए, और आप देखिए बहुत ही स्टीडीली पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सिप्ला ने इस नए ऑल टाइम हाई की तरफ अपने आप को अग्रसर किया, और मुझे लगता है ये जो मूव है ये बिल्कुल इस बार 4 डिजिट को क्रॉस करेगा और 1040 तक की जगह आप देखेंगे सिप्ला में ट्रेडिंग के लिहाज से आने वाले 3-4 दिनों में देखने को नजर आ सकता है। आपने जो 1000 रुपए की कॉल ऑप्शन बोली वो बहुत ही अच्छा एक ट्रेड इसको प्ले करने के लिए हो सकता है। 14 रुपए पे इसको लेना चाहिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में रखना चाहिए, और 24 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं इस 1000 की कॉल ऑप्शन में भी देखने को नजर आ सकते हैं। तो वीकली मंथली सभी चार्ट टाइम फ्रेम पर सिप्ला का स्टॉक एक अच्छी तेजी 4 से 5% की इंडिकेट कर रहा है। वीरेंद्र जी, आप चर्चा सुबह से कर रहे हैं रियल एस्टेट की, और क्यों ना हो, हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स फंडामेंटली और टेक्निकली चर्चे में लाए, और इस वक्त जो रियल्टी इंडेक्स है आपको 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक नया खिलाड़ी जो इस फील्ड में उतरा है वो बंबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, और वो है लोधा डेवलपर्स। यहाँ पर इसमें ब्लॉक डील्स शुरू होती हुई दिख रही है मुझे। प्राइस है 690, और आप देखिए फिलहाल 11 लाख, 18 और 34 लाख की ब्लॉक डील्स आपको लोधा में होती हुई दिखेंगी। प्राइस एक्शन यहाँ पर कम है। एक बार कोशिश करते हैं कि गाबा साहब से जुड़े और उनसे रणनीति सेट करवाएं लोधा डेवलपर्स पर। गाबा साहब, आप बहुत बढ़िया चार्ट चेक करते हैं, अगर प्राइस डेटा कम हो तो बताइए, लोधा डेवलपर्स जिसको हम माइक्रोटेक के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है चार्ट पर? अब प्राइस आपके सामने 600, 700। यस, ले लेना चाहिए 680, 20 रुपए का सिर्फ स्टॉक। जैसे चार्ट स्ट्रक्चर लगता है बाइंग शुरू हुई है, जो उसका सेटअप है 4-5 दिनों का जो मैं देख रहा हूं डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर, बहुत ही बढ़िया है। सेटअप ऐसा है कि कह रहा है कि मैं अब शुरू हुआ, अब मेरा लाइन शुरू हुआ ऊपर जाने का, तो पॉसिबल है कि 750 का भी जोन देखने को मिलेगा आते दिनों में। तो लोधा माइक्रोटेक, यस, बढ़िया है जी। यहाँ पर इसलिए चर्चा लोधा की शुरू हुई क्योंकि एक तो आप ओवरऑल थीम देख ही रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स कई दशकों से, कई सालों से लिस्टेड हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में आपने इसको लिस्ट होता हुआ देखा है, बल्कि मई के महीने में इसको लिस्टिंग पे आते हुए देखा, और स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में अब आपको आता हुआ दिखेगा। काफी निराशा यहाँ पर हाथ लगी थी इनिशियल इन्वेस्टर्स की, लेकिन अब पूरा का पूरा सेक्टर आपके सामने चहक रहा है, तो चार्ट चेक लोधा पर भी अति आवश्यक था। LIC हाउसिंग फाइनेंस की चहक देखते ही बनती है 531, जब यतिन जी ने ये काउंटर सजेस्ट